ठीक है बेटे, हम सीख रहे हैं प्रतिशत में बदलिए कब, जब हर 100 ना हो। उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, जब आपका हर 100 नहीं दिया तो आप उसको कैसे प्रतिशत में बदलेंगे। तो मैंने आपको समझाया कि आप उसके हर को 100 बना सकते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लेते हैं 1/10। तो आप क्या करेंगे, 1/10, 10 को आपको क्या बनाना है, 100। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता है 10 की टेबल में 10 तक काउंट करने पर 100 आता है। तो यानी आप उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, पूरी फ्रैक्शन की। तो ऊपर 10 और नीचे 100 आ गया। फिर से 10% हम इसको लिख देंगे क्योंकि अपॉन में इसके 100 है। ठीक है, तो 1/10 को कन्वर्ट परसेंटेज में बदलने के बाद हमारे पास 10% आया। अगला देखते हैं 2/50। 50 को भी हम बहुत आसानी से 100 बना सकते हैं। 50 दूनी 100 होता है, तो यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करके, यानी 2/50 इस वाली फ्रैक्शन को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 2 से ऊपर नीचे, तो मुझे ऊपर मिलेगा 4 और नीचे मिलेगा मुझे 100, और मैं इसको 4% लिख सकती हूँ। ठीक है, हो गया कन्वर्ट। अगली सिचुएशन को देखिए ध्यान से, 24/30। अब 30 को 100 कैसे बनाएं। फिर से एक नई सिचुएशन आ गई हमारे सामने। अब हम 30 को 100 नहीं बना सकते, 30 की टेबल में तो 100 आता ही नहीं है। अब क्या करें बच्चों, ऐसी सिचुएशन में जहां पर हर आसानी से 100 नहीं बन सकता, आप क्या करेंगे, उस फ्रैक्शन की 24/30 वो फ्रैक्शन लिखिए और उसकी मल्टीप्लाई करिए 100% से। यानी आपने 100 लिखा और प्रतिशत भी लिखा। एक तरह से बेटा ये कुछ भी नहीं है, ये कैंसिल हो जाता है, क्योंकि 100% का क्या मतलब है, 100%, यानी 100 गुना, परसेंट का मतलब होता है 1/100। 100 से 100 कट गया, तो यानी आपने कुछ भी नहीं किया, तो इसलिए हम ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें किसी फ्रैक्शन को ऐसे हम अपनी मर्जी से किसी भी चीज़ को ऐड सब्ट्रैक्ट या उसकी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि वो 1 के ही इक्वल आया है, जब हमने इसको सॉल्व करके देखा है तो 1 के इक्वल आया है, तो 1 मल्टीप्लाई करने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए हम अपनी फेवरेबल चीज़ चाहने के लिए, फेवरेबल नंबर लाने के लिए हम ये कर सकते हैं। तो बच्चों ये बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत सिंपल स्टेप है। मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर भी बता सकती थी, जब हमें हर 100 नहीं होता, ये वाला स्टेप मैं डायरेक्ट आपको यहाँ बता सकती थी कि आप कैसी भी सिचुएशन हो, अगर 100 नहीं है हमारे पास नीचे, तो आप उसकी मल्टीप्लाई 100% से कर दीजिए। लेकिन ये स्टेप भी आपको आना चाहिए कि अगर डिनोमिनेटर 100 बन सकता है तो हम उसी को 100 बना लेते हैं। ठीक है, और नहीं बन सकता तो हम 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आप क्या करोगे, कैलकुलेट करिए इसे। ये तो कटेंगे नहीं आपस में, लेकिन 0 से 0 ज़रूर कट जाएगी, और 3/20 जो 24/3 है ये भी कट जाएगा। इसकी टेबल में 8 पर आता है। ठीक है, तो हमारे पास फ्रैक्शन आ गई है, हमारे पास आ गया 8/1 इंटू 10, और अपॉन में 1 हम लिखते नहीं है, 8 इंटू 10 होता है 80। और हाँ, परसेंटेज का साइन नहीं भूलना है, क्योंकि वो कहीं नहीं गया, वो यहीं पर है। तो 80% हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही आप और भी क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी, आप उसको कन्वर्ट बना सकते हो। जैसे 3/4 बनाइए, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करिए। तो आप क्या करेंगे, बहुत सिंपल, 3, हालांकि इसको 25 से मल्टीप्लाई करके 100 बन सकता है, लेकिन अभी जो हमने स्टेप सीखा है अब हम इसी को अप्लाई करेंगे हर सिचुएशन में, जब हमें हर में 100 नहीं दिया हो। तो आप 3/4 लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100% से। ठीक है, जो चीज़ कट सकती है आप उसे काट दीजिए। 4 की टेबल 4 से ही 25 100 कर सकता है। 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। ठीक है, 25, नीचे 1 आ गया, तो 25 की गुना 3 से होगी। 25 दिया 75, नीचे 1 है उसे हम लगाते ही नहीं है, डिनोमिनेटर में 1 लगाने का कोई बेनिफिट नहीं होता, आप उसे हटा सकते हो। और परसेंटेज का साइन, 75% हमारा इसका आंसर आ गया है। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है आप प्रतिशत में कन्वर्ट करना सीख गए हो।
दो सिचुएशन है हमारे, 3 सिचुएशन है हमारे पास। जब हमें 100 दिया हो तो सीधे सीधे अपॉन में 100 दिया हो तो आप डायरेक्टली परसेंटेज का साइन लगा के वो लिख सकते हैं फ्रैक्शन। जब हमें ऐसा डिनोमिनेटर हो जिसको आसानी से आप 100 बना सकते हो तो 100 बनाइए मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन को और परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए। तीसरी सिचुएशन है जब हमारे पास वो जो डिनोमिनेटर में नंबर है वो आसानी से 100 नहीं बन सकता, तो आप डायरेक्ट 100% से मल्टीप्लाई करके आप परसेंटेज निकाल सकते हो। तो बेटा परसेंटेज प्रतिशत में बदलने में सिर्फ इतना ही है।